नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयिकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कर्म का सिद्धांत। सृष्टि के अपने नियम होते हैं। जैसे सूरज के आजू बाजू में बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, पर हर एक प्लैनेट की दिशा और गति ये अलग अलग है। जो जैसे भगवान ने उन्हें दी है उसी हिसाब से वो घूमते रहते हैं। गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद ठंड आती है, माने मौसम भी उसी हिसाब से बदलते रहते हैं। अभी एक कोई सिटी ले लो आप, बड़ी सिटी, तो उस सिटी में बीएमसी है, रेलवे है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोर्ट है। तो इन सभी संस्थाओं के अपने अपने अलग नियम होते हैं और उन अलग नियमों के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है। कभी ये हो सकता है कि एक कोई गुनहगार हो, उसे लंबी सजा हुई है। अगर वो बहुत अच्छा बर्ताव करता है वहां पे, तो जज उसकी सजा कम कर देता है। पर ये सिर्फ मानव ही कर सकता है, ओनली ह्यूमन। सृष्टि के जो नियम हैं वो कभी भी नहीं बदलते। और सबसे बड़ा नियम ये है कि हम लोग जो कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। अंडरलाइन, इसमें कोई कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। अब कर्म माने क्या? हम लोग जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो भी, इन सब को कर्म कहा जाता है और इसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्योंकि जो कर्म हमने अभी किया है उसका फल तुरंत हमें तुरंत फल मिलता है उसका। जैसे कि अभी मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पिया। अब पानी पीने का जो मैंने कर्म किया, तो उससे क्या हुआ? मुझे अच्छा लगा, मेरी प्यास बुझ गई। अगर मुझे नींद आई और मैंने सोने का कर्म किया, तो सुबह मुझे एकदम ताजगी भरा महसूस होता है, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिलती है। जितने भी सेल्स है बॉडी में उनका पुनरुज्जीवन होता है। तो ये है क्रियमाण कर्म। पर कुछ क्रियमाण कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में या कई जन्मों के बाद ही मिलता है। इन्हें हम लोग कहते हैं संचित कर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट एक एग्जाम दे रहा हो, उसने आज अपना क्वेश्चन पेपर लिखा, तो उसका रिजल्ट आने तक 2-3 महीने तो जाएंगे। माने उसने जो आज कर्म किया है उसका फल उसे 2-3 महीने के बाद मिलेगा। ऐसे कर्म को कहते हैं संचित कर्म। और हम हर एक जन्म में ऐसे लाखों करोड़ों संचित कर्म करते रहते हैं और उनका बोझ, जैसे एक जन्म का ये बोझ, दूसरे जन्म का वो बोझ, जैसे सारा पूरा बोझ लेके हम आगे चलते रहते हैं। और जब तक हम ये फल नहीं भुगतते, हमें मोक्ष नहीं मिलता। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये संचित कर्म है कि उसने पेपर लिखा, पर 2-3 महीने बाद उसका रिजल्ट आया और अच्छे मार्क्स से पास हुआ। ये जो है ये फल है संचित कर्म का, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो रिजल्ट आया है। ऐसे तो ऐसे हम देखते हैं ना कि आजू बाजू में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ठीक बर्ताव नहीं है उनका, दूसरों का दिल दुखाते हैं, बुरे मार्ग से पैसा कमाते हैं, पर उन्हें सब ऐशो आराम मिलता है, वो एक आरामदायी जिंदगी बसर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो बहुत ही सदाचारी हैं, अच्छे मार्ग से पैसा कमाते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको मदद करते, ऐसे लोगों के लिए हमेशा हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ संकट आता है।
तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों, क्या ईश्वर नहीं है दुनिया में? तो इसका ये उत्तर है कि जैसे हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उसी हिसाब से हमें इस जन्म में फल मिलता है। जैसे कृष्ण और सुदामा, वो बहुत अच्छे, बहुत करीबी दोस्त थे, पर कृष्ण तो एक राजा था और सुदामा बहुत एक गरीब इंसान था। ये जो निर्भर करता है अपने गए जन्म के कर्मों पर। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स और भी मैं देती हूँ आपको कि जैसे नियम नहीं बदला जाता सृष्टि का। राम निर्गुण निराकार, पर जब वो पृथ्वी पर आए एक मानव के रूप में, तो उन्होंने उसके नियम नहीं तोड़े। जैसे कि जिस दिन राम का वनवास हुआ, उसी दिन राजा दशरथ की मौत हुई। तो अगर मन में चाहते थे तो राजा राम ये बदल सकते थे, क्योंकि वो खुद ईश्वर थे, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो एक मानव के रूप में थे और उन्हें नियम नहीं बदलने। ये कैसे हुआ कि जब राजा दशरथ बहुत पहले शिकार के लिए गए थे, उन्होंने गलती से श्रवण बाण को बाण मारा और उसकी मृत्यु हो गई। तो श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को ये श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग से मरोगे। अब देखो, तभी तो राजा की कोई संतान नहीं थी, पर कुछ साल बाद संतान हुई, और जिस दिन राम का वनवास हुआ, उसी दिन उनकी पुत्र वियोग से मृत्यु हुई। धृतराष्ट्र ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैंने कभी किसी से कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है, सबसे मैं अच्छी तरह पेश आता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, फिर भी मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? और ये जो 100 पुत्र है मेरे, एक दो नहीं 100 पुत्र, सारे के सारे मर गए और मुझे ये दुख सहन करना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि से उनके कई जन्म दिखाए। तो ये मालूम हुआ कि 50 जन्म पहले वो एक शिकारी थे और एक पेड़ पे बहुत सारे पंछी बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा अगर मैं एक पेड़ को आग लगा दूं तो बहुत सारे पंछी मुझे मिलेंगे। और जैसे वो पेड़ जलने लगा, कुछ पंछी तो उड़ गए, कोई कुछ कुछ पंछी लोग अंधे हो गए, पर जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे पंछी थे, जो उड़ना नहीं जानते, ऐसे तकरीबन 100 पंछी मर गए। तो देखो, तभी ये कर्म किया था उन्होंने शिकारी के रूप में। 50 जन्मों के बाद वो भी अंधे पैदा हुए और उनके सारे के सारे 100 पुत्र मारे गए और उनको दुख सहन करना पड़ा। तो ये है कर्म का कायदा। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जब भी कोई कर्म करते हैं तो हमें सोच के, धीरज से, संभल के कर्म करना चाहिए, ताकि आगे जाके इसका कोई बुरा फल न हो। आज का विषय यही पे खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नया विषय लेके। तब तक अलविदा।